हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरेज तिवारी। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला हूँ, जिस पर से जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि बहुत कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि जब भी आपको एरिया बिटवीन द टू कर्व फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा रीजन आपको यहाँ पर चाहिए जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो प्रॉब्लम ली है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको रीजन सेलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यकीन मानिए जो मेथड है वो कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वो एक बार आप समझ लेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा रीजन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये रीजन आपको यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई और लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप ये जो इनको ना कर्व दे रखे हैं इनको आप सेपरेट कर लिए करिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा दे रखा है वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके दो कर्व हो गए यहाँ पर। अब इनको सेपरेटली हम लोग प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे रीजन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे रखा है, जाना माना ये इक्वेशन है ना, पैराबोला दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, स्टैंडर्ड पैराबोला है जहां पर एक्सेस आपकी कौन सी है, वाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पैराबोला यहाँ पर दे रखा है अपने को। ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो गया आपकी और ये वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग होगी। ठीक है, ये बना लिया यहाँ से, और इसका वर्टेक्स भी 0,0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन कि सर ये वाला रीजन सेलेक्ट करना है या ये वाला रीजन, तो देख लेते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, दो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन। ठीक है, और एक इसके नीचे वाला रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन आपका इस क्वेश्चन में काम करने वाला है वो यहाँ पर देखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये कौन सा है, 0,0। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दो पार्ट आपको यहां पर कंफ्यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट लेना है या ये वाला पार्ट लेना है। तो आप एक काम कर लीजिए, इस पार्ट का कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और इस पार्ट का एक कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को आप इस गिवन कंडीशन में लगाइए, जो सेटिस्फाई कर जाए वही रीजन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो करता क्यों मैं यहाँ पर, आप इसके ऊपर चलेंगे तो कोई सा भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो। तो मान लो ये वाई एक्सेस है, ठीक है, वाई एक्सेस इस रीजन में आ ही रही है, तो एक काम करते हैं इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर 0,1 ले लेता हूँ, सही है, और इसके आप नीचे चलेंगे तो यहां पर भी ये नेगेटिव वाई एक्सेस है, इसका भी कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, लेट्स से 0,-1। अब इन दोनों पॉइंट्स में 1 बाई 1 इस कंडीशन में रखता हूं, जिस साइड का भी पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वही रीजन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। राइट, तो यहां पर पहले 0,1 रखते हैं, 0,1 रखो यहां पर 0,1, तो रखोगे 0 आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा आपका y की वैल्यू 1, तो 1 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये वाला रीजन सुटेबल है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 0,-1 रखो, x की वैल्यू 0 रखो इसमें तो ये तो 0 आएगा, और y की वैल्यू -1 रखो, -1 आएगा। बट ये इनइक्वालिटी तो इस तरफ लगी हुई है, ये क्या होल्ड करेगा, -1 क्या ग्रेटर देन 0 होगा, कभी नहीं, मतलब ये वाला रीजन नहीं आएगा। तो क्लियर हुआ, ये वाला रीजन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिस साइड का पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वो रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अपना ये वाला रीजन तो नहीं आने वाला, रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर यहां से। अब इसकी बात करते हैं y लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x की। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x किस तरह से ब्रेक होता है आपका, कि ये नेगेटिव x से देता है कब, जब x लेस देन 0 होता है, और ये पॉजिटिव x से दे देगा कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात क्लियर। तो यहां पर आप क्या कीजिए, ये नेगेटिव x एक्सेस है तो यहां पर कैसा जाएगा, -x की तरह प्लॉट करना है आपको, तो आप इसको प्लॉट कर लीजिए। वैसे तो y इक्वल टू मोड ऑफ x कोई बताने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं। और y इक्वल टू पॉजिटिव x ये आपका इस तरफ जाएगा, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ सेम कट करेगा भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल बनेगा। राइट, तो ये यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस पे आपको क्या करना है, मैं ये रीजन अभी हटा देता हूँ, इसका तो पता चल ही गया था अपने को, पैराबोला का कौन सा रीजन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा से क्लैरिटी हो जाएगी, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पर मॉड के साथ कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। मॉड के साथ भी देखिए, अब दो रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक तो ये और एक ये मॉड के नीचे वाला रीजन। ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी आपको वही करना है, कोई सा भी पॉइंट इसके ऊपर वाला ले लीजिए और कोई सा भी पॉइंट इसके नीचे वाला ले लीजिए, और ऐसा ले लीजिए जो आप यहाँ पर रख पाए, इजीली आपको विजिबल हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर अभी भी आ ही रहा है इस वाले रीजन में, तो इसको रखो यहाँ पर y इक्वल टू मॉड ऑफ x में, सॉरी इस वाले में y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x रखो। y की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे, और x की वैल्यू 0 रखोगे। बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, गलत है। देखिए यहाँ का 0,1 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
जीरो ग्रेटर देन 1 नहीं होता। अब यहाँ पर 0 -1 रखो, 0 -1 रखो, तो यहाँ पर क्या करोगे, 0 x की वैल्यू 0 रखनी है आपको, रखो यहाँ पर 0, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, x में मोड रखा है, x में मोड है जो कि फर्क डालेगा नहीं, 0 0 ही रहेगा। -1 y पर मोड नहीं, तो वो तो वैसे का वैसे ही आएगा। -1 इज लेस देन 0, ये पॉइंट आपका वैलिड है भाई, ये पॉइंट आपका क्या है, वैलिड है। तो मतलब क्या है, इस मॉड वाले ग्राफ के लिए ये ऊपर वाला रीजन नहीं आएगा, इसके नीचे वाला रीजन आएगा, मतलब ये, समझ पा रहे हो। तो यहां पर कॉमन रीजन कौन सा हुआ भाई, ये पैराबोला कह रहा था ये वाला रीजन होगा, ठीक है, और ये कह रहा है नीचे वाला रीजन होगा। जो कॉमन रीजन है वो तो यही होगा ना, सिर्फ मैं यहां पर हटा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ ये वाला रीजन आएगा कॉमन में, ठीक है, ये वाला रीजन। अब इसमें क्या कंफ्यूजन बताइए, आपको जो भी रीजन यहां पर आपको गिवन है वो आपको दो सेक्शन तो आपको दे ही देता है ना, कौन सा सेक्शन आपको लेना है, उस सेक्शन के 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिस साइड का पॉइंट वैलिड वेरीफाई कर जाए इन गिवन कंडीशन को, वही आपका रीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, फिर तो बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, मेन काम मेरा समझाना ये था कि आपको रीजन कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये वाला कर्व कौन सा है, ये तो आपका y = x² है, ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है आपकी y = -x की, और ये वाली लाइन कौन सी है, y = x की। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो निकाल लेते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर y = -x रखता हूँ, तो -x = x² + x = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी, 0 तो हो नहीं सकती, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, ये -1 हो गई, कितनी हो गई, -1। ऐसे ही -1 सिमेट्रिकल, उस तरफ कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। लिमिट्स आपको पता चल गई हैं। अब आप एरिया कैसे निकालोगे यहाँ से, एरिया बहुत आसान है, एरिया, ठीक है। 2 कर्व यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये वाला आप y2 मान लो और ये वाला y1 मान लो, ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल है। मैं क्या करता क्यों, 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और एक साइड का एरिया निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से इसकी लिमिट तो पता है 0 से 1, ठीक है। y2 - y1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका क्या कर्व, ये वाला कर्व का रीजन, सॉरी ये वाले रीजन का एरिया चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हो, y2 - y1, तो बीच वाला रीजन आपको मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज y2 - y1। तो y2 कितना है यहाँ से, अपर वाला है ना, अपर वाला, तो अपर वाला कौन सा है, 1, सॉरी ये y = x, तो यहाँ पर रखो y = x माइनस, और ये लोअर वाला कौन सा है, y1, यानी कि y = x², सो x², ठीक है, और ये ट्वाइस कर दो, और अभी इसको इंटीग्रेट करना है, और ये dx, समझ में आया यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर देता हूँ, दैट इज x² / 2 -x³ / 3, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ पर 1, और ये लोअर लिमिट 0, यहाँ से 2 कर देना, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, अपर लिमिट लगाओगे लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, दैट इज 1/2 - 1/3 है ना, ये 3 है, अपॉन में 3, और ये 2 से मल्टीप्लाई करा है, कितना आ जाएगा यहाँ से 6, और ये 3 - 2 1, और इंटू 2, ये तो आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। इस कंप्लीट रीजन का जो एरिया है वो कितना आ गया, यहाँ से 1/3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जहां पर मैं फिर से ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको रीजन सेलेक्ट करना है, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ये रीजन यहाँ पर गिवन है अपने को, ये वाले क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो इसका एरिया अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस गिवन रीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये और एक ये वाला, ठीक है। इन तीनों पार्ट को 1 by 1 पहले देखते हैं, ठीक है, उनको प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि इनका रीजन कैसा सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पहले पार्ट को अगर देखता हूं मैं, ठीक है, तो वो क्या है कि y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बात सही है यहाँ से, और y क्या है वो लेस देन है और इक्वल टू है किससे, x² + 1 से, सही है। यहाँ पर अगेन आप अगर आप देखोगे, यहाँ पर फिर से पैराबोला उसने दे दिया, 1 यूनिट यहाँ पर क्या है, y एक्सेस में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, +1 लगा हुआ ना, तो यहाँ से अगर इसको प्लॉट करते हैं y इक्वल टू, ठीक है, x² + 1, x और ये y, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बेसिक ग्राफ्स आपको प्लॉट करने आते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रीजन कौन सा और कहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको ग्राफ पर प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं, मैं उनका सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर ये पैराबोला आप फ्रिक्वेंटली पढ़ते हो तो आपको ग्राफ पता ही होगा, y इक्वल टू x² + 1, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा, 1 यूनिट हाइट पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,1, और ये जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये जाएगा। बात इतनी क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, y लेस देन और इक्वल टू x² + 1, तो ये तो इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू x² + 1 का। अब रीजन कौन सा लेना है, ये वाला या इधर वाला, कौन सा रीजन आएगा, फिर से वही काम आपको करना है। आप कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, 2 डिफरेंट सेक्शन के,
तो इधर का सेक्शन अगर देखते हैं तो इधर तो 0,0 आ रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, रख करके देख लेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है अच्छी बात है। इधर का कोई पॉइंट ले लो, इधर का कोई मान लो 0,2 मैंने ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इस पर रखता हूँ मैं, यहाँ पर रखो, पहले ये रखते हैं, तो x कैसा 0 है, y कितना है 2 है, तो 2 रखा यहाँ पर, ये रखा मैंने लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर रखा x 0 यानी कि 1। क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 बड़ा हो सकता है 2 से? कभी नहीं, मतलब ये वाला रीजन तो नहीं आने वाला। 0,0 रख लो, 0,0 यहाँ पर रखो, तो 0 रखा, और ये कितना आएगा लेस देन और इक्वल टू, ये आएगा 1, बिल्कुल सही। 1 क्या होगा ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल हटा दो क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 होगा, वो तो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, दोनों के लिए है ना वो बात, तो ये 1 ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल सही। मतलब इस वाला ये वाला रीजन आपका आ रहा है, समझ पा रहे हो, ये वाला रीजन आपका यहाँ पर आ रहा है, ये वाला रीजन आपको क्लियर हुआ। इस पर आते हैं, अच्छा इसको भी ध्यान में रखते हैं भाई, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस पर तो बात ही नहीं की हम लोगों ने। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या मतलब एबव द x एक्सेस, y जहां जहां पर पॉजिटिव हो, y कहां पर पॉजिटिव होगा, ये ना, नीचे आओगे तो नेगेटिव मिलेगा, मतलब काम सही कर रहे हैं हम लोग, सही जगह पर कर रहे हैं ना। इसको मैं बना देता हूं पर ये, फिर यहां पर आते हैं, अगेन वो कह रहे हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सारे ग्राफ आपके एबव द x एक्सेस ही बनने, ठीक है। नाउ फिर यहां से क्या कर रहा है ये, y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, y इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, x जब 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जब x 0 तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल लिए ताकि मैं इसको प्लॉट कर पाऊँ। तो यहाँ पर मान लो ये आपका कहीं -1,0 है, और दूसरा वाला पॉइंट है आपका 0,1, मतलब ये यहाँ से जाएगा ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन, ये कुछ इस तरह से जाएगी स्ट्रेट लाइन, आपकी इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी ना, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी इस गिवन पैराबोला को। बात इतनी क्लियर है। अब फिर से यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना अपने को, लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1, तो 2 पार्ट आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला पार्ट और एक का आपका लाइन का नीचे वाला पार्ट, कौन सा होगा देख लेते हैं, बहुत आसान सा। यहाँ पर देखो इसके नीचे कोई पॉइंट ले लो, अच्छी बात है 0,0 इसके नीचे आ रहा है, तो एक पॉइंट ये वाला वेरीफाई करा लेते हैं और एक पॉइंट ये वाला वेरीफाई करा लेते हैं, इस लाइन के ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखो 0,2 यहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है, और ये 0,0, इन दोनों पॉइंट्स को फिर से ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, तो पहले 0,2 रखता हूँ इस पर, तो 0,2 के लिए अगर चेक करूँ तो x कितना है 0, y कितना है 2, तो 2 रखा लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये क्या सही है क्या, बिल्कुल गलत है भाई, 1 कहाँ से बड़ा हो जाएगा 2 से, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर 0,0 रख लो, 0,0 रख लो, तो 0 और ये क्या आ गया 0 प्लस 1, दैट इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। मतलब इस लाइन के नीचे वाला पार्ट लेना है आपको, इस लाइन का नीचे वाला पार्ट लेना है, तो लाइन का नीचे वाला पार्ट ले लो, ये ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, ये ले लिया यहाँ से, ये लाइन का नीचे वाला पार्ट यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, ये यहां पर ले लिया गया। ना अगेन इसकी बात करते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है ना, y के राइट साइड वाला पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब, y के राइट साइड वाला पार्ट, मतलब इधर का तो कोई पार्ट नहीं आएगा, सब काम उधर ही करना है आपको राइट हैंड साइड में। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन, लोग लेस देन लिखा हुआ है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 वाली कहीं लाइन है कोई, ठीक है, मान लो ये कुछ इस तरह से जा रही हुई। अच्छा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लें पहले, ये कौन सा पॉइंट होगा, तब तो x इक्वल टू 2 प्लॉट करने में मजा आएगा। इसको निकाल लेते हैं, तो ये किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y इक्वल टू x प्लस 1 की लाइन है, और ये कौन सी है, ये आपकी x स्क्वायर प्लस 1 है, राइट, तो ये भी x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा आपका इक्वल टू x, ये इस तरफ आ जाएगा x माइनस 1, सो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो ये तो 1 हो गया, अपने को तो 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, तो 2 यहाँ कहीं जाएगा और ये क्या करेगा ऐसे चला जाएगा, ये x इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आई बात इतनी, सॉरी, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया, करेक्ट है, x इक्वल टू 2 आ गया, तो ये x इक्वल टू 2 हो गई, सॉरी 2, ये वाला पॉइंट तो 2,0 हो गया। ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये भी तो देखना पड़ेगा आपको, है ना, इस वाले लाइन को देख लो, ठीक है, इसके ऊपर जाने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां तो कॉमन पोर्शन आ ही नहीं रहा, सिर्फ ये वाला रीजन आ रहा है, इसके साथ निकाल लो, तो x इक्वल टू 2 इस वाली लाइन में रख दो, x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2,3, चलेगा यहाँ से इतना। अब क्या करना है आपको यहाँ से, अब इस वाले रीजन को देख लो, x लेस देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस साइड वाला रीजन आपको चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों जहां पर कॉमन हो
तो इधर तो जा ही नहीं रहा इस वाले सेगमेंट पे, बात गड़बड़ होगी यहाँ पर ये। तो अच्छा यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये वाला जो रीजन आपको बीच वाला देख रहा है, इधर तो पैराबोला वाला रीजन ही नहीं आ रहा था, हमको तो तीनों का कॉमन सेक्शन चाहिए ना, तो यहाँ पर इस पर तो आ ही नहीं रहा था। सिर्फ कॉमन रीजन आ कौन सा रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है भाई, ये वाला सिर्फ इतना आ रहा है। मैं हटा देता हूँ, आ कौन सा रहा है, सिर्फ इतना हमें फोकस करना है। मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से ना, जो काम का है सिर्फ उतना रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला रीजन, ये वाले रीजन, ठीक है, ये आया यहाँ से। तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है, ये जो है ना डॉट 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 डॉट, ये वाला रीजन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी कि इस गिवन रीजन का एरिया क्या होगा। अब इसका कैसे निकालेंगे एरिया, अब यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट परपेंडिकुलर आप प्लॉट कर लो। ये प्लॉट मैंने यहाँ पर कर लिया, डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस वाले रीजन से मतलब है नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। और ये किसके साथ बन रहा है, ये बन रहा है आपका पैराबोला के साथ में, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, लिमिट अपने को पता है ये कितनी है, x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर आप लगा लो लिमिट 0 से 1 इंटीग्रल 0 से 1, और ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक तो एरिया ये आ जाएगा, और यहाँ से एक एरिया ये बन गया आपका, ये वाला। ये किसके साथ बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन के साथ में। तो यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये बनेगा आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट है वो आप कर सकते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा सर, ठीक है। मेरा मेन काम ये था कि आपको रीजन सेलेक्ट करवाना, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है ये, ठीक है। आपको जो भी दो पार्ट में कंफ्यूजन होता है, उन दो पार्ट के आप पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, 1 बाय 1 इनइक्वालिटी में रखिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आपको होता है, ठीक है। ये आपको भी एक्सप्लेन करने पे लेंदी लग रहा है, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख करके सेलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसको और बेहतर तरीके से बताने का ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।